टेस्टिमनी को सुनेंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम विमलजीत कौर है और ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ये बहुत बड़ी अमेजिंग टेस्टिमनी इनकी मैरिज 2003 में हुई थी और मैरिज के बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो फर्स्ट टाइम ये 2004 में प्रेग्नेंट हुए थे। आपका नाम बताओ, अपने हस्बैंड का नाम बताइए। मेरा नाम विमलजीत कौर है, मैं छत्तीसगढ़ कोरबा से हूँ। मैं छत्तीसगढ़ कोरबा से हूँ, दविंदर सिंह नाम है। क्या टेस्टिमनी आप बताइए, मेरी टेस्टमनी ये है कि मेरी मैरिज खुल के बताइए, चिंता मत कीजिए। थैंक यू पापा जी। मेरी टेस्टमनी ये है कि मेरी मैरिज 2003 में हुई थी। जब हमने बेबी की प्लानिंग की तो 2004 को हमने सोचा कि बेबी प्लानिंग करते हैं। तो दवाई में डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी जो बच्चेदानी है बहुत कमज़ोर है, तो इसीलिए आपका मिसकैरेज हो जाता है। तो लगातार 2-3 साल तो डॉक्टर के पास जाते रहे, दवाइयाँ खाते रहे, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, हर चीज़ दवाइयाँ खाई, लेकिन कहीं से आराम नहीं आया। जो हमारे घर वाले थे, जो मेरी मम्मा और मेरी मम्मा कहीं ना कहीं लेके हमको जाते थे कि आज वहाँ बलि देनी है। कोई बात नहीं, क्या हुआ उसके बाद? लेके जाते थे, वहाँ से भभूत लेके आते थे, मुझको खिलाते थे। हाँ जी। तो उसके बाद भी बहुत जगह गए लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। फिर 2017 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। मैं जहाँ रहती हूँ छत्तीसगढ़ में। इनके टेस्टिमनी को ध्यान से सुनना। ओके, अब बताओ टेस्टिमनी। अपोस्टल जी, इनको फर्स्ट टाइम जब ये प्रेग्नेंट हुए थे तो 1.5 महीने के बाद इनका मिसकैरेज हो चुका था और उसके बाद इनको एक सपना आता था जब भी प्रेग्नेंट इनको होती थी कि कभी सांप इनके पास आता है, कभी बच्चे रो रहे हैं, कोई इनको बच्चे उठा के लेके जा रहा है, ऐसे सपने आते थे। तो हर 1.5 महीने के बाद इनका मिसकैरेज हो जाता था। आपको और क्या सपना आता था आपको? सपने मुझे आते थे, मुझे सपने में सांप दिखाई देते थे कि जैसे उसने सांप ने मुझे जकड़ा हुआ है। जब मैं सुबह उठती थी तो मेरे पूरे शरीर में नीले दाग पड़े हुए होते थे और मुझे सपने में बच्चे बहुत दिखाई देते थे। तो जैसे कोई बच्चे मेरे पास से हैं तो कोई लेके जा रहा है बच्चे को। आपको लगता है कि आपके पेट पर जोर जोर से कोई मार हाँ रहा जी, है? हाँ, मेरे पेट में से कोई जोर जोर से मारता है। तो सुबह मुझे दर्द का एहसास होता था। 18 साल में कितने मिसकैरेजेस हुए आपके? कम से कम 10-12 तो हो गए 12 मिसकैरेजेस जी। आपके 18 साल में? जी। और हर बार आपको लगता कि बच्चा जो है आपका वो रो रहा है और आप पे सांप अटैक करता था और बेबी को खत्म कर देता था? जी। डॉक्टर ने आपको आईवीएफ करने के लिए बोला? जी, 2008 में मैंने आईवीएफ किया, वो भी 15 दिन के बाद मिसकैरेज हो गया। और कितने लाख रुपए खर्चा आया आपका? 5-6 लाख तो खर्चे हो गए। जो जेवर था वो भी बिक गया दवाइयों के चक्कर में। आपके रिलेटिव फ्रेंड्स क्या लिखा आपने उसके बारे में? वो मुझे जैसे कोई फंक्शन होता था गोद भराई की, तो वहाँ मैं जब जाती थी तो मुझे अच्छा से मुझे इग्नोर करते थे कि बच्चे को गोद में नहीं देना, शुभ कार्य करते हैं तो विमल सामने मत आए, ऐसा बोलते थे। तो मुझे बहुत ही गिल्टी फील होती थी। मैं घर में आके अपने रूम बंद करके बहुत ही रोती थी। आपके हस्बैंड को सेकंड मैरिज करने के लिए कौन बोलता था? मेरी मम्मा, सास। जी आपके जी। आप क्या बोलते थे उस टाइम पर? मैं मम्मा को बोलता था मैं नहीं शादी करूंगा, मेरे को जो देगा प्रभु देगा मेरे को। आपने मना कर दिया शादी शादी को करने के लिए? मना कर दिया। आपने देखा कि आप डिप्रेशन में गए थे और उसके बाद आपने सुसाइड, आप हाँ। बोलते हैं कि मैं सुसाइड करूंगी। हाँ जी, मुझे जब ये ड्यूटी चले जाते थे, इनकी हमेशा नाइट ड्यूटी रहती थी, तो मुझे मन में ख्याल आता था कि या तो मैं कुछ खा लूँ, दवाई खा लूँ, या तो अपने आप को कैसे की फांसी लगा के कुछ ऐसे कि कुछ सुसाइड कर लूँ। बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आते थे। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड मुझे हौसला देते कि नहीं, बोलते ऐसा नहीं करना, गलत बात है। और चेंज कैसे आया फिर? कैसे आपको चर्च के बारे में कैसे आपको मालूम हुआ? किस तरह परमेश्वर ने आपको छुआ, बताइए। परमेश्वर ने मुझे छुआ। मैं जीवन की बातें टीवी में देखती थी, अच्छा। DD1 में, तो मैं उसमें 1 साल तक लगातार देखती रही। उसके बाद मैं जहाँ चर्च में जाती हूँ छत्तीसगढ़, वहाँ के पास्टर ने कहा, सिस्टर विमलजीत आप प्रभु को ग्रहण करो। मैंने कहा जब तक मुझे प्रभु दर्शन में नहीं बोलेंगे तब तक मैं ग्रहण नहीं करूँगी। तो रात को मैं 2 बजे उठ के वर्शिप की, मैंने रो रो के वर्शिप की। मैंने कहा परमेश्वर आपने मेरे लिए जीवन का जल कहाँ रखा है मुझे बताइए, मैं वहाँ मैं आपकी बेटी बनना चाहती हूँ, मेरे गुनाहों को माफ़ करो, जो भी शैतान के बंधन है तोड़ो। तो मैंने दर्शन में देखा कि बहुत सारा पानी है, साफ पानी है,
वहाँ आप और मम्मा खड़े हैं और मैं पानी के बीच में खड़ी हूँ, आप मेरे सर पे हाथ रख के प्रेयर कर रहे हैं। तो मैंने जाकर अपने पास्टर को ये बात बताई जिस चर्च में मैं जाती हूँ। उन्होंने कहा कि सिस्टर आप खामरा चर्च में ही जाके बातिस्मा लीजिए। फिर मैंने 2018 को 5 मई को यहाँ आके बातिस्मा लिया, मैंने मेरे हस्बैंड ने। और अपोस्टल जी उसके बाद जब लगातार ये मीटिंग्स को इन्होंने अटेंड करना शुरू कर दिया, तो 23 जून 2019 की ये बात है। उस समय अपोस्टल जी आपने उन बहनों को आगे बुलाया था जिनके पास बेबीज नहीं थे, और आपने स्पेशल उनके लिए प्रेयर किया था। वो प्रेयर हमारे पास है, हम उस प्रेयर को देख सकते हैं। कल आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट नॉर्मल होगा। कल सुनो, एक काम आपने करना है। पहली बात, आपने रोज थैंक्स करना है बेबी के लिए। सुनो, पहली बात। दूसरी बात, आप बेबी को प्रथम स्थान नहीं देंगी। आप खुदावन से रो रो के सिर्फ उसको परेशान नहीं करेंगी। आप फास्टिंग करेंगी और दूसरों के लिए प्रेयर करेंगी। पहली बात क्या करना है, फास्टिंग करके दूसरों के लिए प्रेयर करना है। दूसरा, आपको रोज थैंक्स करना है बेबी के लिए। समझ रहे हैं आपके नहीं? मैंने आप में से कल प्रेगनेंसी टेस्ट देखा है, कल सोमवार। परमेश्वर मुझे सोमवार का टाइम दिया आपके लिए। सुनो, इसलिए मैंने कहा लाइन लगने वाले जो खुदा ने जो मुझे वर्ड दिया था। सुनो, आपको पहला काम क्या करना है, थैंक्स करना है, लोगों के लिए प्रार्थना करनी, रोजे रख के। आपको दुखी नहीं होना और आपको वर्शिप करनी। ये काम आपने करने हैं। और जैसे ही आप ये काम करते जाएंगे, कल से आपके टेस्ट पॉजिटिव, वो लाइंस होती है ना 2, वो दोनों देखी है मैंने, और सोमवार का दिन देखा है। कल मंडे है। कॉन्ग्रेचुलेशंस यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में कॉन्ग्रेचुलेशंस। रिसीव फायर, होली गोस्ट। आपने जब ये प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ वो बताओ फिर आप। जब मैंने रिसीव किया, मैंने फिर डॉक्टर के पास गई टेस्ट करवाने के लिए, यूरिन टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 2 लाइनें दिखी। कब? 28 जून को। संडे के बाद कब करवाई रिपोर्ट? मंडे को गई थी। अगले दिन? हाँ जी, अगले दिन। और ये तारीफ छोटी है। मैं धन्यवाद करता हूं। सुनो, ये वो टेस्टिमनी दे रही है कि आपको पूरी तरह से मालूम है कितने मिसकैरेज हुए आपके, क्योंकि आपके कितने हुए आपके टोटल मिसकैरेज? मिसके तो हो गए 10-12 ही हो गए। 12 मिसकैरेजेस, 12 बच्चों को मरने के बाद। इमेजिन कि एक मीटिंग में आई और जस्ट रिसीव किया, और मैंने परमेश्वर ने कहा कि कल, इमेजिन करो परमेश्वर के, और मुझे जो परमेश्वर कह रहा है मुझे वही बोलना है। मैं ये भी सोच सकता हूं प्रभु कम से कम 1 महीना तो दो। वो कहता कल ये प्रेग्नेंट होंगी। इमेजिन करो, और कोई पढ़ा लिखा बैठा हो बोलेगी इसको मालूम नहीं है, और परमेश्वर कह रहा है कल, जस्ट कल। और रिसीव की प्रेयर, और नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास प्रेग्नेंट। दैट्स इट। आजा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। ये परमेश्वर है, परमेश्वर। आमीन। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी को हुई है। 12 फरवरी 12 फरवरी। जस्ट 9th मंथ स्टार्ट बेबी। कहता मैं आ गया हूं, असाइनमेंट पूरी, खुदा का वचन पूरा। आमीन। और तारीफ ऊंची चाहिए, ऊंची वाली। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। आपको हर बार ड्रीम आता था, इस बार इस प्रेगनेंसी में कोई ड्रीम नहीं आया, कोई ड्रीम नहीं आया, कोई अटैक नहीं हुआ, नहीं, कोई नहीं, कोई सांप नहीं, कोई सांप नहीं, कोई रोना नहीं, कोई रोना नहीं। जस्ट प्रेगनेंसी हुई, बस, बढ़ी, डिलीवरी कंप्लीट हुई, जी। बेबी हुआ। जी, और ये तारीफ ऊंची ऊंची वाली चाहिए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। ऊंची आवाज में बोलो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया आमीन। 12 मिस कैरेजेस के बाद, इनके पेपर में ज्यादा लिखे, इनको शायद भूल गया या जितने ये बोल रहे हैं उतने भी मान लें, तो 12 मिस कैरेजेस के बाद और सपने में क्या देख रहे हैं कि मैं इनके स्वर्गदूत इनके पास आ रहे हैं और इनको दर्शन दे रहे हैं, एक हेवन इनको विजिट कर रहे हैं। अपोस्टल ये बयान बताते हैं कि मुझे 12 बार सिर्फ याद है, बस ये हर 6 महीने के बाद मिसकैरेज होता था मेरा, क्योंकि आपकी रिपोर्ट में 35 लिखे हुए हैं। 35 के करीब इनके मिसकैरेज हो चुके थे उस समय, क्योंकि 18 साल मैरिज को हो गए इनके। जी अपोस्टल जी, अगर 6 महीने बाद भी इनका एक मिसकैरेज हो तो वो 35 ही होते हैं। 35 के करीब जी। अपोस्टल जी, ये 36वीं प्रेगनेंसी वाला बेबी खड़ा है, 36th प्रेगनेंसी वाला। ओह जीसस। वो आपकी लाइफ में इसी तरह का सरप्राइज आपको देने वाला है, सेम तरह का। और ऐसा होता है एक विश्वासी की लाइफ में, जब परमेश्वर पूरी तरह से उसको यह साबित करता है कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। आमीन। क्या कहना चाहते हैं आप उनको जो वेट कर रहे हैं अपनी ब्लेसिंग की? मैं धन्यवाद करती हूँ जीत पिता परमेश्वर का, और मैं अपने आत्मीय पिता का, पापा जी का, कि मैं उनकी वजह से आज प्रभु की वजह से यहाँ लोगों को स्टेज क्या पर आई। बोलना मैं उन चाहते हैं बहनों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जिनके पास बेबी नहीं है वो विश्वास रखे जीवित पिता परमेश्वर पर, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। तारीफ करो इस गवाही के लिए। थैंक यू जीसस। उठा अपने हाथों को। थैंक यू जीसस।